नमस्कार, मैं डॉक्टर जसवंत कौनमल, रीजनल क्वालिटी कंसल्टेंट, गोरखपुर डिवीजन, उत्तर प्रदेश, यूपी स्टेट। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस समय पेशेंट सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। उस क्रम में एनएचआरसी के द्वारा एक शपथ पत्र का प्रारूप दिया गया है। इस शपथ पत्र में हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं। हम आज उस 7 पॉइंट को किस तरह से हम शपथ लेते हुए क्वालिटी इंप्रूव करते हुए हम क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव कर सकते हैं, उसके विषय में हम थोड़ा सा सातों पॉइंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, ताकि हम किस तरह से अपने उसको वर्क से कोरिलेट करते हुए पेशेंट के सेफ्टी सुरक्षा के विषय में हम अच्छी तरह से वर्क कर सकें। जिसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेशेंट सेफ्टी है क्या। मरीज सुरक्षा के विषय में अगर हम शपथ पत्र की बात करते हैं, शपथ पत्र के अनुसार भी हम चलते हैं, तो ये डायरेक्ट रूप से हमारी जो सर्विसेज हम दे रहे हैं उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा और कहीं ना कहीं चेक पॉइंट से रिलेटेड है। अगर पेशेंट सेफ्टी पर अच्छी तरह से वर्क करते हैं तो हमारी क्या नाम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। दूसरा जो अहम है वो इनडायरेक्ट रूप से वो कहीं ना कहीं स्टाफ सेफ्टी में भी काफी कारगर रहता है। अगर पेशेंट सेफ्टी पर हम प्रॉपर वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टाफ सेफ्टी पर भी काफी यूजफुल रहेगा। तो पॉइंट वाइज जो शपथ पत्र दिया गया है, पॉइंट वाइज अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो उससे आपको कहीं ना कहीं वो आइडिया लगेगा, कोरिलेट भी होगा पेशेंट सेफ्टी और क्या नाम है स्टाफ सेफ्टी किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट है, प्लस वो हमारे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को कैसे इंप्रूव करेगा। अगर हम पहले शपथ पत्र के पहले पॉइंट पर आते हैं तो इसमें लिखा गया है कि रोगी के उपचार के समय होने वाली कमियों को पहचान करके उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए प्रयासरत रहूंगा या रहूंगी। आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेज टू रिड्यूस द एरर इन द पेशेंट केयर। अब हम एरर की बात करते हैं, पेशेंट केयर के दौरान जो एरर होते हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। उसमें आप देखेंगे जो हम एनक्वास की चेकलिस्ट की बात करेंगे तो जो क्लिनिकल सर्विसेज हैं, क्लिनिकल सर्विसेज में टोटल जो क्लिनिकल सर्विसेज में जो भी केयर की बात की गई है, जो भी मेजरेबल एलिमेंट की बात कही गई, वो कहीं ना कहीं पेशेंट केयर और पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो 7R। जब 7R की बात करते हैं तो इसमें पहला आता है राइट पेशेंट, मतलब हमें सबसे पहले पेशेंट जो राइट पेशेंट है उसे चॉइस करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, वर्बली आइडेंटिफिकेशन करना है, प्लस उसके रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्यूमेंट से आइडेंटिफिकेशन करना है। फिर राइट मेडिसिन, उसमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया है, कंसल्टेंट द्वारा जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया है उसी मेडिसिन को हम लगाएंगे। फिर राइट डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन, हर मेडिसिन हम जानते हैं, चाहे एंटीबायोटिक हो चाहे और भी जो मेडिसिन हैं, उसका एक अपना डोज होता है। बच्चे पर अलग डोज यूज होता है, एडल्ट डोज अलग होता है। तो उस डोज को जितना डोज प्रिस्क्राइब है उसी डोज के अनुसार हम लगाएंगे। फिर राइट टाइम से मतलब है कि वो ओडी लेना है, वन टाइम लेना है, बीडी लेना है, टीडीएस लेना है, एचएस लेना है, कैसे लेना है, जिस तरह से उसमें डिस्क्राइब है, किस समय लेना है, खाली पेट लेना है, सुबह लेना है, शाम लेना है, जिस तरह से कंसल्टेंट द्वारा प्रिस्क्राइब रहेगा उसी तरह से हमें उस अनुसार उसको पेशेंट को दिया जाएगा। फिर राइट रूट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डायरेक्ट इफेक्ट पेशेंट लाइफ। ये लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है कि अगर फिर रूट में अगर पता चले कि लिखा हुआ है कि लगाना है आईएम, हम लगा दिए आईवी, मास में लगाना है लगा दिए वेन में। तब कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो मास के जगह पर अगर हम वेन पे लगा दें तो पेशेंट की एक्सपायरी भी हो सकती है। तो ये पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम सही मार्ग जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसी मार्ग पर दवा लगाएंगे। फिर राइट टेक्निक, हम लोग की जब भी नर्सिंग केयर किया, हमारे साथी के जब भी इंजेक्शन लगाने की बात आती है कि किस तरह से इंजेक्शन लगाना है, तो उसका एक अपना एंगल बताया जाता है, कौन सा इंजेक्शन कैसे लगाना है, कि किस तरह से लगाना है, तो उस टेक्निक को हम लोग यूज करेंगे। फिर लास्टली है राइट डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं स्टाफ के भी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर राइट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी पेशेंट को हम दवा लगा रहे हैं उसको प्रॉपर चार्टिंग होनी चाहिए, मेडिसिन चार्टिंग, क्योंकि अगर मेडिको लीगल में कहीं भी केस फंसता है, अगर हम प्रॉपर मेडिसिन की प्रॉपर चार्टिंग नहीं किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं स्टाफ को
वहां पर दिक्कत आएगी। तो ये पॉइंट स्टाफ सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जरूरी तो सब स्टाफ सेफ्टी के लिए, अगर दवा सही से नहीं लगाते हैं, निगल चुभ जाता है, तो भी स्टाफ की सेफ्टी के लिए जरूरी, लेकिन ये ऑन पेपर स्टाफ की सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी रहता है। तो ये पहला पॉइंट हुआ जिसके विषय में हमने डिस्कस किया। फिर आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में रोगी सुरक्षा से संबंधित सभी विषयों पर स्वयं के ज्ञान को बढ़ाते हुए अपने कार्य कौशल में सुधार लाऊंगी या लाऊंगा। Improving our skills and knowledge on all related subject pertaining to patient safety. Patient safety से रिलेटेड जितने भी नॉलेज हैं उसे हमें लगातार गेन करना है, लगातार उसे सुधार करना है। कोई गलतियां तो उसकी कमी जो भी कमियां उसको कैसे सुधार करना है। तो इसके लिए अगर हम अपनी चेक पॉइंट की बात करें तो एनकास के चेक पॉइंट के C7 पार्ट में स्टाफ कंप्लीट असेसमेंट है। तो उसमें जो भी पेशेंट से रिलेटेड अपना ट्रेनिंग पॉइंट है उसका कंप्लीट असेसमेंट की पॉइंट दी गई है। तो उसके अनुसार अगर हम अपने आप को असिस्ट करवाते हैं, हमारे सीनियर या जो भी कंसल्टेंट सब असिस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कॉम्पिटेंस असेसमेंट अच्छा हो जाएगा, जिससे पेशेंट सेफ्टी को इफेक्ट करेगा। फिर रिस्क मैनेजमेंट हम अगर चेकलिस्ट की बात करें तो डीएच और आप लक्ष्य में भी देखें तो G9 G10 पर रिस्क मैनेजमेंट की पूरी बातें कही गई है। किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट का हम अच्छी तरह से असेसमेंट करके उसी किस तरह से कम किया जा सकता है, या पेशेंट की सेफ्टी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है पॉइंट वाइज उसमें डिस्क्राइब है। तो G9 और G10 में रिस्क मैनेजमेंट, इसमें आपका सारी सेफ्टी आ जाएंगे, जैसे आपका फायर सेफ्टी हो गया, फिजिकल सेफ्टी हो गया, तो उसका कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे, प्लस मेडिकेशन एरर हो गया, ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट में आपको पॉइंट वाइज मिलेगा। अगर उसका प्रॉपर रूप से असेसमेंट होता है हमारे हॉस्पिटल का, हमारे स्टाफ का, तो हम पेशेंट सेफ्टी में काफी अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो चिकित्सीय उपचार में रोगी और उनके परिवार के सदस्यों को सक्रिय रूप से भागीदार बनाऊंगी या बनाऊंगा। एक्टिवली एंगेजिंग पेशेंट एंड फैमिलीज एज पार्टनर्स इन देयर केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एंड कंसेंट जो हमारे चेकलिस्ट में B4 में मिलेगा, चाहे आप DH की चेकलिस्ट उठा लें, चाहे CSC की चेकलिस्ट उठा लें, या आप AWC/SC की चेकलिस्ट उठा लें, या तो PC चेकलिस्ट में B4 में इंफॉर्मेशन, जो भी पेशेंट को हम चिकित्सा कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके विषय में प्रॉपर रूप से अच्छी तरह से उनको ये इंफॉर्मेशन देना हम लोग का उत्तरदायित्व बनता है कि जो हम उनको उपचार कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, वो उनको पता होना चाहिए, उससे होने वाले संभावित खतरे पता होना चाहिए। और प्रोसीजर के पहले हमें कंसर्न, लिखित कंसर्न, रिटन कंसर्न जरूर लेना चाहिए, ताकि उससे ये रहे कि पेशेंट और उनकी फैमिली को अपने मरीज के विषय में पूरी जानकारी हो, अच्छी तरह जानकारी, उससे संबंधित खतरों के विषय में जानकारी हो, ताकि पेशेंट से होने वाले खतरों के विषय में उनको जानकारी हो। और ये स्टाफ सेफ्टी में भी बहुत हेल्पफुल है। स्टाफ सेफ्टी में अगर हम कंसर्न नहीं लेते हैं, पेशेंट को इन केस कुछ हो जा रहा है या उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो ये मेडिकल लीगल में स्टाफ के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। उसे ट्रीटिंग डॉक्टर जो हो, ट्रीटिंग नर्सिंग स्टाफ हो, जो भी है उससे रिलेटेड अगर प्रॉपर कंसर्न नहीं लेते हैं, कल को अगर पेशेंट या उसके अटेंडेंट केस कर देते हैं, तो मेडिकल लीगल केस में कहीं ना कहीं स्टाफ फंस जाता है। तो ये स्टाफ सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ये B4 आप एनपास के चेकलिस्ट में देखेंगे, B4 में पूरी तरह से इसमें डिस्क्राइब है किस तरह से हमें पेशेंट को बताना है, उसके अटेंडेंट को बताना है, प्लस उसका उससे संबंधित जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन देना। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट में शपथ के लिए हमारे लिए रोगी सुरक्षा के बारे में सामूहिक जागरूकता बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा। रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी को लेकर पब्लिक अवेयरनेस करना। अगर हम ये बात करते हैं कायाकल्प की चेकलिस्ट की बात करते हैं तो उसमें प्रमोशन, हाइजीन प्रमोशन एक में है, जी में बियॉन्ड बॉडी वर्क, कहीं ना कहीं वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए इसमें रिलेटेड चेक पॉइंट्स हैं। इनक्वास की चेक पॉइंट की बात करते हैं तो D8 में पब्लिक अवेयरनेस से रिलेटेड सारे चेक पॉइंट्स हैं, कैसे किस तरह से पब्लिक के अवेयर किया जा सकता है, उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है अवेयरनेस में, पेशेंट सेफ्टी के अवेयरनेस में। पीएससी की चेकलिस्ट की बात करें तो उसमें एक डिपार्टमेंट ही है NHP,
जिसमें अलग अलग प्रोग्राम की करीब 14 प्रोग्राम ऐसे हैं जिसका किस तरह से अवेयरनेस किया जा सकता है, पेशेंट को बचाया जा सकता है, अवेयरनेस के थ्रू पेशेंट को सेव किया जा सकता है। बीएससी में वो अलग ही डिपार्टमेंट है। अगर हम AWCSC की बात करते हैं तो इसमें D5 जो चेक पॉइंट है उसमें आप विजिबल एलिमेंट है जो D5, उसमें अगर आप देखते हैं तो आपको BHND, BHSNC, जिसमें अलग अलग क्या नाम है आपका हेल्थ न्यूट्रिशन और किस तरह से विलेज में जाकर न्यूट्रिशन डे बनाकर हेल्थ प्रमोशन किया जा सकता है, जिससे पेशेंट को सेव किया जा सकता है, पेशेंट को होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। अगर CSC DH की चेकलिस्ट की बात करें तो इसमें अवेयरनेस के पोर्शन तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी E70 से E21 के मेजरेबल एलिमेंट में देखेंगे तो अलग अलग NHP की जो प्रोग्राम है उसको किस तरह से अवेयरनेस पब्लिक में किया जा रहा है उससे रिलेटेड चेक पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से हम इस चेक पॉइंट को अगर प्रॉपर वे में करते हैं कायाकल्प पे थीमेटिक एरिया FNG, हाइजीन प्रमोशन, बियॉन्ड बाउंड्री वॉल, एनपास के चेकलिस्ट में D8, PSC की चेकलिस्ट में NHP अलग ही डिपार्टमेंट है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के चेकलिस्ट में D5 की अगर बात करते हैं उसमें BHNG, BHNC। देखिए यहाँ एक चीज बताना बोले पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, इसमें PSG ग्रुप की बात करिए, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है AWC के चेकलिस्ट में। इसमें पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है, हम लोग तो कोशिश करेंगे इसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, बहुत अच्छा है। इसमें पेशेंट को कौन कौन सपोर्ट कर सकता है इन केस ऑफ किसी प्रकार की परेशानी इमरजेंसी होने पर, तो उसका अलग से डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा इसमें पब्लिक अवेयरनेस इसके द्वारा किया जा सकता है। फिर हम शपथ पद के अगर 5वें शपथ की बात करते हैं तो सामूहिक सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता का समर्थन एवं प्रचार करूंगा। Nurturing, supporting and promoting the transparency in care through teamwork. Very important है teamwork. सपोर्टिंग एंड प्रमोशन टीम वर्क के थ्रू। अब टीम वर्क में कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरह से पेशेंट की सेफ्टी करना है, पेशेंट के सेफ्टी के लिए हम कैसे वर्क कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा हमारा अगर चेकलिस्ट की हम बात करते हैं तो सभी प्रकार की चेकलिस्ट में B4.5 AWC के चेकलिस्ट में B3.3 में अगर हम जाते हैं तो वहाँ है शिकायत या सुझाव पेटिका, बहुत इंपॉर्टेंट है शिकायत या सुझाव पेटिका। अगर हमारे चिकित्सा इकाई पर, अगर हमारे PSC CSC या AWC पर अगर हम कंप्लेंट बॉक्स या शिकायत सुझाव पेटिका बॉक्स लगाते हैं तो उसमें शिकायत के साथ साथ सुझाव को हम आमंत्रित करते हैं, इन्विटेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं कि हमारे चिकित्सा इकाई के प्रति आपका जो भी सुझाव है, जो भी आपका शिकायत है इस कंप्लेंट बॉक्स में डालें और उसका एक दिनांक तय करके उस कंप्लेंट बॉक्स में जो भी कंप्लेंट सुझाव आए उस पर एक सामूहिक चर्चा, एक टीम वर्क करके कि किस तरह से हम अपने टीम वर्क के साथ उसमें सुझाव में आपके हॉस्पिटल चिकित्सा इकाई के जो सदस्य हैं या जो स्टाफ है वो भी सुझाव दे सकते हैं, ताकि उनके भी सुझाव को आप क्या नाम है कमेटी में लेकर, मीटिंग में लेकर उस सुझाव को कैसे हम पूरा कर सकें, अगर शिकायत है उस कमियों को कैसे दूर कर सकें। अगर चेकलिस्ट की बात करें तो ये B4.5 और B3.3 AWCSC में इससे रिलेटेड चेक पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ों को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इम्प्रूव होगी। तो हम अगर नेक्स्ट शपथ की बात करते हैं, 6वां शपथ, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में हुई त्रुटियों से शिक्षा ग्रहण करके स्वयं में सुधार लाऊंगा। लर्निंग फ्रॉम द एरर्स फॉर द सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं जो एरर हमसे रिलेट, जो भी हम पेशेंट केयर में जो भी हमें एरर हो रहा है, पेशेंट सेफ्टी के से रिलेटेड जो भी वहाँ पर हम एरर कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ गलतियां तो हम जान लेते हैं गलती कर रहे हैं, कुछ हम नहीं मानते हैं, या कुछ हमारे सीनियर्स जो गलतियां बताते हैं उस चीज़ों के हमें सुधार करना चाहिए। प्लस हमारे अगर चेकलिस्ट की बात करें तो G2 पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, इसमें हम पेशेंट से एक प्रकार का फॉर्म भरवाते हैं जिसमें कुछ पॉइंट्स मिलाते हैं, पॉइंट्स हम अपने अनुसार भी दे सकते हैं, उसका प्रारूप भी हमारे अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू साइट पर उपलब्ध है। उसमें हम पेशेंट द्वारा अगर ईमानदारी से सारी चीज़ों को अगर भरवाएं तो पेशेंट से हमारी जो कमियां हैं
जो पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड या अदर जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, वो हमें उस पीएसएस के द्वारा पता चलेगा। उसका एक हम मीटिंग रखें और मीटिंग के बाद उसमें जो कमियां आती हैं उस कमियां का एक एक्शन प्लान बनाते हैं, उसे दूर करें। इससे हम एरर को दूर कर सकते हैं, उससे एक सुझाव शिक्षा भी दे सकते हैं कि हम कैसे इस एरर को दूर करते हुए नेक्स्ट फ्यूचर में वो कमियों का दूर करें और पेशेंट सेफ्टी के लिए वो काफी लाभदायक हो, फायदेमंद हो। फिर लास्ट अगर शपथ की बात करते हैं, रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने सहयोगियों द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन करूंगी या करूंगा। मतलब जो भी हमारे सहयोगी द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, किसी भी जैसे हम जिस भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा अलग अलग जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ के हैं या जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, उनके द्वारा जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उसको प्रमोट किया जाए, ताकि अन्य जो भी कर्मचारी हैं, जो भी सदस्य हैं, जो भी हमारे साथी हैं, उस चीज़ों को देखकर वो भी उस चीज़ों को अच्छी तरह से कार्य करने की कोशिश करें। प्लस इसके लिए अगर हम बात करते हैं चेकलिस्ट की, तो कायाकल्प में हाइजीन प्रमोशन में कहा गया है कि जो भी गुड परफॉर्मर स्टाफ हो उनको अवार्ड दिया जाए या कैश इंसेंटिव दिया जाए, ताकि अदर स्टाफ भी उनसे सीख लेते हुए उस तरह से अच्छा काम करें। और अगर एनपास की चेकलिस्ट की बात करें तो D8 में इसके विषय में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड जो हमारा शपथ पत्र है उसके विषय में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। तो इस डिस्क्रिप्शन से हम क्या नाम है, पेशेंट सेफ्टी के साथ साथ हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने कोरिलेट करने की कोशिश की कि हमारे कायाकल्प एनपास के चेकलिस्ट में कहाँ जो भी शपथ पत्र में जो भी शपथ दी गई है, शपथ की जो व्याख्याएं दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन दिया गया, वो कहाँ से हमारे चेकलिस्ट में कोरिलेट है, उस कोरिलेट को करते हुए मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की। हो सकता है इसमें छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो हमेशा चलता रहता है, क्वालिटी में तो कभी एंड नहीं होता है, लेकिन मैं छोटा सा कोशिश किया हूँ। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे जो साथी हैं या हमारे जो स्टाफ्स हैं, अगर ये शपथ पत्र के साथ साथ अगर ये वीडियो भेजा जाए तो उनको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगा और साथ में साथ तो वो अपने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं इस डिस्क्रिप्शन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।